जब बड़े भाई की छोटे भाई से मुठभेड़ हुई तो क्या सिचुएशन बना। जो बड़ा भाई है उसने वो वापस से डांट दिला दी, क्योंकि बड़े भाइयों का भाई जन्म से अधिकार होता है। तो वो उसे समझाते हुए कहते हैं कि तुमने 8वां दर्जा यानी 8th स्टैंडर्ड पास कर लिया है, और जो 8th स्टैंडर्ड पास कर लेता है उस समय उसे अच्छी से अच्छी नौकरी मिल जाती थी, और तुम इतनी ऊंचाई पर जाकर भी ऐसे बच्चों के साथ यहाँ पर खेल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। उन्होंने जोर से डांट दिया, और फिर उन्होंने अपने भाई को समझाया कि तुम क्या समझते हो कि तुम थोड़े से क्लास पास हो जाओगे तो तुम मुझसे बड़े हो जाओगे। क्यों? क्योंकि 5 साल का जो तुम्हारे और मेरे बीच में अंतर है, अर्थात बड़े भाई छोटे भाई से, लेखक से कह रहे हैं कि 5 साल का हम दोनों के बीच में जो फर्क है, इस फर्क को तुम कभी कवर नहीं कर सकते, इस फर्क को तुम कभी भी मिटा नहीं सकते, क्योंकि ये फर्क हम दोनों के बीच हमेशा रहेगा, और मुझे तुम्हें डांटने का हक हमेशा रहेगा। फिर चाहे तुम कितनी भी बड़ी उपाधि प्राप्त कर लो, कितना भी एजुकेशन हासिल कर लो, ये 5 साल का फर्क तुम नहीं मिटा सकते। और इसके लिए वो जो है उदाहरण देते हैं कि समझ पढ़ने से नहीं आती, समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, समझ दुनिया देखने से आती है। तो उसके लिए वो ये बताते हैं छोटे भाई को, खुद की बीमारी का उदाहरण देते हैं कि सोचो अगर मैं आज बीमार पड़ जाऊं तो तुम क्या करोगे, तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। कहते दादा को यानी अपने पापा को पत्र लिखने के सिवा कुछ नहीं सूझेगा तुम्हें। लेकिन यही अगर दादा यहाँ हूँ, माँ यहाँ हूँ, तो वो क्या करेंगे, वो तुरंत तुरंत स्टेप्स लेंगे और मुझे इमीडिएटली हॉस्पिटल वगैरह ले जाएंगे, और उस तरह से मेरी तबीयत ठीक होने में हेल्प करेंगे। लेकिन आज मैं बीमार पड़ जाऊंगा तो डर के मारे तुम कांपने लगोगे, जो तुम अपने आप को महान समझ रहे हो कि मैं बहुत बड़ा पास हो गया। अब दूसरा उदाहरण उन्होंने अपने हेडमास्टर का दिया, यानी प्रिंसिपल का। वो कहते हैं कि हेडमास्टर की अच्छी खासी तनख्वाह थी और अच्छा खासा डिग्री भी था उनके पास, लेकिन अपना घर चलाना उनको नहीं आता था। जिस तरह बड़े भाई साहब के अर्थात लेखक के माता पिता को पढ़ना लिखना नहीं आता था, फिर भी वो अपना घर मैनेज करते थे। उसी तरह हेडमास्टर साहब की माँ को भी पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन फिर भी इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी अपना फाइनेंस हेडमास्टर साहब मैनेज नहीं कर पाते थे। चारों तरफ जो है वो कर्जदार हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही उनकी माँ आई, उन्होंने सब कुछ अपने हाथ में लिया और सारे कर्जे खत्म और एकदम ठीक हो गए। उसी तरह जब खुद की बीमारी के उदाहरण में वो बता रहे हैं, तो वो ये भी कहते हैं कि जो पैसा दादा हमें भेजते हैं, हमें उसे मैनेज तक करना नहीं आता। शुरू के 10 दिनों में 15 दिनों में हम सारे पैसे खर्च कर देते हैं, और उसके बाद धोबी और नाई से भी मुंह छिपाते फिरते हैं। ये हमारी दशा है। तो पढ़ने लिखने का, इतना पोथी ज्ञान इकट्ठा करने का फायदा क्या है, जिससे आप अपने जीवन को ना चला सके। इतना कहने के बाद वो खूब प्यार भरा डांट फिर से लगाते अपने भाई को और कहते चाहे तू कितना भी बड़ा हो जा, लेकिन मेरे रहते मैं तुझे कभी भी गलत राह चलने नहीं दूंगा। अगर तू गलत राह चला तो सबसे पहले मैं तुझे टोकूंगा। क्यों? क्योंकि ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। ये सुनकर छोटे भाई के मन में बड़े भाई के प्रति श्रद्धा आती है कि हाँ, सही बात है कि हम छोटी छोटी चीजें जो है वो मैनेज नहीं कर सकते और अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझ रहे हैं। और साथ ही जो है छोटे भाई, बड़े भाई के मन में छोटे भाई के प्रति प्रेम आता है कि इतना छोटा है और मैं इसको हमेशा डांटता फटकारता रहता हूँ। और फिर वो उसे गले लगाते हैं, और साथ में एक पतंग उसी समय टूट के ऊपर से आ रही होती है, और उसे हाथ में बड़े भाई पकड़ते हैं और फिर हॉस्टल की तरफ दोनों दौड़ लगाते हैं। मतलब क्या हुआ इस पर्टिकुलर चीज का, कि बड़े भाई के मन में भी वही इच्छाएं हैं, वही बातें हैं। आम बच्चों की तरफ वो भी खेलना चाहते हैं, वो भी सबके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन अगर खुद बेराह चले, बड़े भाई के शब्दों में कि अगर मैं खुद बेराह चलूंगा तो तुम्हें कैसे सीधे रास्ते पर रखूंगा। तो बड़े के ऊपर ये प्रॉब्लम है कि वो बड़े हैं, छोटों को ये प्रॉब्लम है कि उन्हें मस्ती करनी है,
तो बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। लेकिन ये बात तो सही है, चाहे कुछ भी हो, जो एज गैप होता है, जो दुनिया का अनुभव होता है, वो हमेशा बड़ों के पास ज़्यादा ही होता है। तो ये था आपके बड़े भाई साहब का पूरा लेसन। अगर आपको और भी कुछ समझना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम प्रयास करेंगे उसका नया वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।